ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 6। श्लोक है तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 6। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नयामयम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। श्लोक फिर से। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। श्लोक का संधि विच्छेद है तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनघ। शब्दों के अर्थ है अनघ अर्थात है निष्पाप, तत्र अर्थात वहां, निर्मलत्वात् अर्थात निर्मल होने से, प्रकाशकम अर्थात ज्ञान प्रकाशक, च अर्थात और, अनामयम अर्थात रोग रहित, सत्वम अर्थात सत्वगुण को, ज्ञान संगेन अर्थात ज्ञान की आसक्ति द्वारा, संगेन अर्थात आसक्ति, ज्ञान संगेन अर्थात ज्ञान की आसक्ति द्वारा, सुख संगेन अर्थात सुखासक्ति से, सुख संगेन, संगेन अर्थात ही आसक्ति, सुख संगेन अर्थात सुखासक्ति से, बध्नाति अर्थात बांधता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। अनघ अर्थात है निष्पाप, तत्र अर्थात वहां, निर्मलत्वात् अर्थात निर्मल होने से, प्रकाशकम अर्थात ज्ञान प्रकाशक, च अर्थात और, अनामयम अर्थात रोग रहित, सत्वम अर्थात सत्वगुण को, ज्ञान संगेन अर्थात ज्ञान की आसक्ति द्वारा, सुख संगेन अर्थात सुखासक्ति से, बध्नाति अर्थात बांधता है। शब्दों के अर्थ है। श्लोक का अर्थ है हे निष्पाप, वहां निर्मल होने से
ज्ञान प्रकाशक व रोग रहित सत्वगुण को ज्ञान की आसक्ति द्वारा सुखासक्ति से बांधता है। 14वें अध्याय में शुरू में तो हमने ज्ञान की महिमा के बारे में समझा, जो भगवान अर्जुन से ये बात कह रहे हैं, क्योंकि 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान के द्वारा और प्रकृति और पुरुष के द्वारा, जानकारी के द्वारा अमरता की प्राप्ति होती है, परम ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और इस दुखी संसार में फिर वो प्राणी लौट कर नहीं आते हैं, इस तरह की बातों का उल्लेख है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान यही सच्चा ज्ञान है। और इसी तरह से 14वें अध्याय के शुरू में भी इन्हीं बातों को बताया कि सब ज्ञानों में ये परम श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसे जानकर ऋषि मुनिजन परम सिद्धि रूप वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। और इस ज्ञान का आश्रय लेने वाले निराकारी निर्विकारी गुणधर्म को प्राप्त होकर इस दुखी संसार में नहीं आते, प्रायः जन्मों में भी सुखी रहते हैं और साथ ही में विनाश काल में भी वो व्यथित नहीं होते हैं। इस तरह के इस ज्ञान की, ईश्वरीय ज्ञान की, गीता ज्ञान की महिमा यह 14वें अध्याय के शुरू में बताई हुई है। अब आगे इस सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में हमने समझना शुरू किया था, जिसमें बताया है, जहां अध्याय 13 में 13वें अध्याय में अर्जुन को क्षेत्र के रूप में कहा है कि ये धर्म युद्ध का क्षेत्र है, कर्म युद्ध का क्षेत्र है। 13वें अध्याय के 19वें श्लोक से अर्जुन को आत्मा और शरीर, परा और अपरा प्रकृति के रूप में उल्लेखित किया है। और इसी तरह से यहाँ पर 14वें अध्याय में वही अर्जुन जिस तन का परम पिता आधार लेते हैं, तो उस अर्जुन को यहाँ परम ब्रह्म रूपी योनि रूपा माता कहा है। परम पुरुष परम पिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो किसी साकार तन का उन्हें आधार लेना पड़ता है, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। इसीलिए ही जिस तन का वो आधार लेते हैं, वो अर्जुन ज्ञान अर्जन करने में सबसे अव्वल नंबर उन्हें ही यहाँ महद ब्रह्म या परम ब्रह्म अर्थात मेरी योनि रूपा माता है, ऐसे परम पिता शिव कह रहे। अभी इसी में ये बात बताई हुई है, परम पिता शिव जब इस महद ब्रह्म को अर्थात माता बना लेते हैं, तो उस समय उनमें सबसे पहले ज्ञान का बीज बोया जाता है। और वो ज्ञान का बीज अर्थात बताया, कलयुग अंत में सभी पत्थर बुद्धि हो जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं। तो अर्जुन भी इसी तरह से है, जो अव्वल नंबर अर्जुन है, मुकर्रर तनधारी आदम या महादेव, वो भी इसी तरह जड़त्वमयी होते हैं। तो उनमें परम पिता शिव आत्मज्ञान, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, इस बात का ज्ञान का बीज बोते हैं। तो ज्ञानदाता परम पिता शिव है। अहम बीज प्रदप पिता, ऐसे श्लोक नंबर 4 में बताया हुआ है। इस बीज को धारण करके अर्जुन ज्ञान की पूरी तरह से विस्तार की जानकारी मनन चिंतन द्वारा ले लेते हैं। तो परम पिता शिव, क्योंकि जितना ज्ञानी उतना योगी, तो परम पिता शिव से योग ऊर्जा को धारण करते हैं और उस योग की खुराक से नए सृष्टि के प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिसका उल्लेख हमने अध्याय 3 का श्लोक नंबर 10, जिसमें समझा है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति के द्वारा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा नई सृष्टि अर्थात ब्राह्मणों को रचा जाता है।
और तीसरे अध्याय के ही 14वें श्लोक नंबर 14 में भी हमने समझा, योग की खुराक से नए प्राणी उत्पन्न होते हैं। और जो ब्राह्मणों की सृष्टि नई दुनिया बनाने के लिए संगठन तैयार किया जाता है, जितनी जितनी याद की शक्ति बढ़ती है उतने नई आत्माएं परम पिता के ज्ञान को पहचान कर संगठित होने लगती है और नई सृष्टि का फाउंडेशन पड़ता है। तो इस तरह से उस योनि रूपा माता अर्थात अर्जुन परम ब्रह्म महत ब्रह्म के द्वारा नई सृष्टि के कार्य की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर फिर तीन गुण जो है प्रकृति के, उनके बारे में समझाना शुरू किया। सृष्टि तो चालू होती है, लेकिन इस सृष्टि में भी आत्माएं किस तरह से अलग अलग रीति से बंध जाती है, उसका उल्लेख यहाँ समझाया हुआ है, जिसमें हमने श्लोक नंबर 5 में समझा कि प्रकृति के जो तीन गुण है, सत रज तम, इन तीन गुणों के कारण, जिसे हमने अध्याय 13 के 20-21, अध्याय 13 के श्लोक नंबर 20-21 में भी समझा था कि तीन गुण जो है वो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और इन तीन गुणों के कारण ही आत्मा सद सद्योनि जन्मसु अर्थात देव असुर आदि योनियों में आने के लिए बंध जाती है। ठीक इसी प्रकार का उल्लेख इस 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी समझाया हुआ है कि सत रज और तम, ये तीन गुण प्रकृति के स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात जिसे हम मुरलियों के द्वारा समझते हैं कि इस सृष्टि में प्रकृति फैली हुई है और हर एक वस्तु प्राणी को इन अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है। अर्थात प्रकृति के इन तीन गुणों से हर एक प्रभावित होकर ही कार्य करता है। तो प्रकृति के द्वारा ही सब कार्य होते हैं। प्रभावित हो जाती है अर्थात आत्मा आसक्त हो जाती है प्रकृति से, क्योंकि आत्माएं जब शरीर रूपी पुतले का, जो प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, उसका आधार लेते हैं तो प्रकृति के इन गुणों के कारण बन जाती है। तो यही यहाँ बताया है, ये तीन गुण अविनाशी आत्मा को शरीर में देह में बांधते हैं। अभी आगे का श्लोक हम समझते हैं आज का चौथे अध्याय का 6वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 6 समझते हैं, जिसमें आगे की बात बताई हुई है कि नई दुनिया में सबसे पहले यहाँ जो बात आई हुई है, तो यहाँ बताया है वहां निर्मल होने से ज्ञान प्रकाशक व रोग रहित सत्वगुण को ज्ञान की आसक्ति द्वारा सुखासक्ति से बांधता है। पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा बढ़ जाती है कि उस पराकाष्ठा से ज्ञान प्रकाश अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा से निरोगी कंचन काया बनना और सत्व गुण को ज्ञान की आसक्ति द्वारा सुखासक्ति से बांधना, अर्थात ज्ञान के प्रति जहाँ आकर्षण होता है, जो बताया भारत अर्थात सदैव ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला, तो वो आत्माएं ज्ञान से इतनी आसक्त हो जाती है, ज्ञान से ही पूरी तरह से अटैच हो जाती है, तो उन्हें फिर सुख की दुनिया प्राप्त होती है। सुखासक्ति से बांधना अर्थात सुख की दुनिया उन्हें प्राप्त हो जाती है। सुख में आसक्ति होना, सुखासक्ति से बांधना। अभी इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझते हैं। यहाँ तो जो श्लोक का सिंपल अर्थ है, उसमें ये बात स्पष्ट होती है कि जितनी भी आत्माएं नई दुनिया में आती है, तो हमने 14वें अध्याय के शुरू के श्लोकों में ही समझे ज्ञान की महिमा, कि ज्ञान के द्वारा ही ऋषि मुनिजन परम ब्रह्म लोक या वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते हैं। तो इस ज्ञान के द्वारा आसक्त हुई आत्माएं जो है, वो फिर निरोगी कंचन काया बन जाती है
सत्व गुण को प्राप्त होने के कारण। सत्व गुण प्राप्त कैसे होगा? तो ज्ञान की जो मूल परिभाषा है, ज्ञान के सार में आत्म ज्योति बिंदु में जो टिक जाते हैं, तो ज्ञान की पराकाष्ठा के द्वारा, उस आत्मिक स्थिति की धारणा के द्वारा उन्हें स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति अर्थात सुखासक्ति से बंध जाती है आत्माएं। ये तो जो भी ऐसे ज्ञान की धारणा करने वाले हैं, उनकी प्राप्ति यहाँ बताई सुखासक्ति से बांधता है। अब यहाँ तो जैसे कि हमने एक टॉपिक बेसिक कोर्स के तौर पे समझा था, गीता ज्ञानदाता। गीता ज्ञानदाता वास्तव में महादेव अर्थात अर्जुन रथ के द्वारा ही परम पिता शिव है। तो वह आत्मा सबसे पहले इस स्थिति को धारण करती है, क्योंकि सबसे पहले परम पिता शिव मुकर्रर तनधारी जो अर्जुन है, उन्हीं के लिए ही तो गीता ज्ञान देते हैं, और नंबरवार सभी आत्माएं भी उसे धारण करते हैं। इसके अनुसार वो अर्जुन रथ के लिए भी ये बात सबसे पहले समझाई हुई है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में वही बात को स्पष्ट किया हुआ है, किस तरह से वो अर्जुन आदम या महादेव वाली आत्मा सुखासक्ति से बंध जाती है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे निष्पाप धवल श्वेत अर्जुन। धवल अर्थात पूरी तरह से सफेद, और श्वेत सफेद अर्थात निष्पाप। तो निष्पाप किस हिसाब से? तो ये बताया, भले सारी दुनिया कलंक लगाती है या ग्लानि करने में भी चूकती नहीं है। तो अर्जुन वास्तव में यहाँ बात चल रही है निर्मल होने की। अर्जुन जो है कलयुग अंत में जड़त्वमयी बुद्धि तो हो जाते हैं, लेकिन परमपिता शिव के ज्ञान को धारण करके वो आत्मा पूरी तरह से सबसे पहले अव्वल नंबर में निष्पाप बन जाती है ज्ञान की पराकाष्ठा से, जिसके लिए ही जो भगवत गीता में लक्ष्य दिया है देवी देवता बनने का, तो वो आत्मा सबसे पहले नारायण बनने के लक्ष्य को धारण करती है, क्योंकि अर्जुन को ही नारायण बनने की शिक्षा दी हुई है। तो सबसे पहले ज्ञान प्रकाश को धारण करके ज्ञान निर्धूत कल्मषः, जो 5वें अध्याय में उल्लेख आया हुआ है, ज्ञान योग से अपने पापों को आत्मा सबसे प्रथम धुल लेती है। तो इसीलिए बताया, हे निष्पाप धवल श्वेत अर्जुन, अर्थात पूरी तरह से वो साफ है, निष्पाप है, अपने पापों को अपने विकर्मों को विनाश कर चुके हैं। भले ही कलयुग अंत में दुनिया पतित है, तो ग्लानि करती है, कलंक लगाती है, ग्लानि करने से नहीं चूकती, लेकिन वो तो नारियल का पार्ट है। ऊपर से भले ही कड़क दिखता है, लेकिन अंदर से पूरा सफेद तत्व उसमें भरा हुआ है, अर्थात ही निष्पाप है। फिर भी वहां पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम में सत्य की प्रत्यक्षता होने पर, अपने गुणों से निर्मल होने से, ज्ञान प्रकाशक व रोग रहित सत्व गुण साकारी सो निराकारी बने आत्मा को ज्ञान की आसक्ति द्वारा संपूर्ण सत्वस्थ बने आदि देव को सर्वोत्तम सुखासक्ति से बांधता है। तो यहाँ बताया, कलयुग अंत में उन पर चाहे कितने भी कलंक लगे, लेकिन वो आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग में जब सत्य की प्रत्यक्षता हो जाती है, जो कहा जाता है भक्ति मार्ग में नारियल फोड़ा जाता है, तो ऊपर से कड़क है लेकिन अंदर से पूरा सफेद तत्व। तो इसी तरह से सत्य की प्रत्यक्षता होने पर, जिसके लिए मुरलियों में कहा है, छिपा रिस्तम बाद में खुलता है, तो वो वास्तविकता उनकी प्रत्यक्ष हो जाती है कि वो अपने गुणों से निर्मल है, और निर्मल होने से ज्ञान प्रकाशक व रोग रहित सत्व गुण को साकारी सो निराकारी बने परमात्मा को पुरुषार्थी जीवन में सबसे पहले वो साकारी स्टेज वाला
और वही आत्मा आत्मा सो परमात्मा की स्थिति में पहुंच जाती है। क्योंकि अर्जुन रथ में परमपिता शिव विराजमान है, एक तो शंख का रंग और दूसरा ईश्वरीय ज्ञान की पराकाष्ठा के द्वारा वो आत्मा परमात्मा की स्टेज को प्राप्त करती है और साथ में ज्ञान प्रकाशक और निरोगी कंचन काया बनकर सत्व गुण को इस तरह से धारण करती है कि ज्ञान की आसक्ति द्वारा संपूर्ण सत्वस्थ सत्व गुण में पूरी तरह से स्थिर हुआ, जिसके लिए दूसरे अध्याय में एक उल्लेख हमने समझा। भगवान ने अर्जुन से कहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुन। हे अर्जुन, ये वेद तो 3 गुणों के विषय वाले हैं, इसीलिए सत्व गुण में स्थिर हो जा। अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा से अर्जुन पूरी तरह से आत्म ज्योति बिंदु की स्थिति, जिसे कहा है निराकारी बने परमात्मा, ऐसी स्थिति में वो स्थिर हो जाते हैं तो संपूर्ण सत्वस्थ बने आदिदेव को सर्वोत्तम सुखासक्ति से बांधता है। तो वो आदिदेव आदम, अर्जुन, वही नारायण वाली आत्मा, वही महादेव किस तरह से सुखासक्ति से बंध जाते हैं उसे पॉइंट के द्वारा हम आगे समझेंगे ही। एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ फिर से पढ़ते हैं। हे निष्पाप धवल श्वेत अर्जुन, भले सारी दुनिया कलंक लगाती है या ग्लानि करने में भी चूकती नहीं, फिर भी वहां पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम में सत्य की प्रत्यक्षता होने पर अपने गुणों से निर्मल होने से ज्ञान प्रकाशक व रोग रहित सत्वगुण साकारी सो निराकारी बने परमात्मा को ज्ञान की आसक्ति द्वारा संपूर्ण सत्वस्थ बने आदिदेव को सर्वोत्तम सुखासक्ति से बांधता है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि वो अर्जुन वाली आत्मा जो है सबसे पहले गीता ज्ञान को धारण करके ज्ञान की पराकाष्ठा से इस तरह से सत्व गुण को धारण करती है कि उन्हें फिर सुखासक्ति से ज्ञान बांध देता है, अर्थात सतयुगी दुनिया की ऐसे स्वर्गीय दुनिया की प्राप्ति हो जाती है। अभी यहाँ पर रेफरेंस श्लोक के समझते हैं। सबसे पहले सत्व गुण ज्ञान प्रकाश से, अर्थात ज्ञान के द्वारा ही सत्व गुण बढ़ जाता है, आता है आत्मा में। इसके लिए 14वें अध्याय का 11वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 11, इस श्लोक में इस बात को बताया है, जब इस गंध छोड़ने वाली देह के सभी इंद्रिय द्वारों में एकमात्र सच्ची गीता का एडवांस ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है, तब अवश्य ही पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में ब्रह्मावत्सों की सतयुगी नई दुनिया अर्थ सत्वगुण विशेष बढ़ा है, ऐसा निश्चित जान ले। यहाँ सत्वगुण बढ़ने की बात आई हुई है, तो वो बताया कि ज्ञान के मंथन के द्वारा ज्ञान का प्रकाश आत्मा में आता है, तो सत्व गुण अर्थात सत्यता की जो शक्ति है वो पूरी तरह से आत्मा में आती है, तो सत्व गुण बड़ा है, ऐसे जान ले। अगला रेफरेंस श्लोक है, यहाँ पर श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप धवल श्वेत अर्जुन, भले सारी दुनिया कलंक लगाती है या ग्लानि करने में भी चूकती नहीं, फिर भी वहाँ पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम में सत्य की प्रत्यक्षता होने पर अपने गुणों से निर्मल होने से ज्ञान प्रकाशक व दुख रहित सत्वगुण साकारी सो निराकारी बने परमात्मा को
ज्ञान की सुखासक्ति द्वारा संपूर्ण सत्वस्थ बने आदिदेव को सर्वोत्तम सुखासक्ति से बांधता है। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। हे निष्पाप धवल श्वेत अर्जुन, भले सारी दुनिया कलंक लगाती है या ग्लानि करने में भी चूकती नहीं, फिर भी वहाँ पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम में सत्य की प्रत्यक्षता होने पर अपने गुणों से निर्मल होने से ज्ञान प्रकाशक व दुख रहित सत्वगुण साकारी सो निराकारी बने परमात्मा को ज्ञान की सुखा कि उसको भी याद कब करेंगे, जब कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करेगा। तो एक्स वाई जेड कोई भी मुकर्रर रथ में प्रवेश करे कि है तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे, है नहीं भस्म होंगे। इसीलिए देखो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है अर्जुन का रथ, अर्जुन को कहा है श्वेत। क्या श्वेत माने सफेद, सफेद में सफेदी का मतलब क्या है, विष्णु को सफेद दिखाते हैं या रंगीन दिखाते हैं, शंकर की तरह या ब्रह्मा की तरह झंडा दिखाते हैं ना, तीन मूर्तियों का। हाँ तो तीन कपड़े दिखाए, तो विष्णु को सफेद क्यों कपड़ा दिखाया झंडे में, क्योंकि कोई पाप नहीं है उसमें, निष्पाप है। तो जो प्रवेश करता है उसमें तो पाप की बात ही नहीं, तो वो तो गर्भ से जन्म भी नहीं लेता, और जिसमें प्रवेश करता है उसने भी जन्म जन्मांतर कोई पाप नहीं किया है। क्या हिंसा की है, लेकिन किसकी हिंसा की है? जो सत्य सनातन धर्म के दुश्मन हुए ना, जो धर्म बाप आकर स्थापन करते हैं, और उन्होंने खुद ही हमला किया। जैसे हनुमान कहता है ना, है रावण से क्या, वह रावण प्रश्न करता है तुमने मेघनाथ पे क्यों हमला किया? अरे तो जवाब देता है जिन मोह मारा तिन में मारा। अरे जिसने मेरे को मारा मैंने उनको मारा, तो मैंने पाप क्या कर दिया? तो ऐसे ही जिन्होंने आक्रमण किए, आक्रामक बने हैं, जो विधर्मी विदेशी, तो फिर क्या उनके जो अत्याचार हैं वो सहन कर लेना चाहिए। चलो एक सहन कर भी ले, फिर वो दूसरों को छोड़ देंगे, हैं? तो सारा पाप किसके ऊपर जाएगा? अगर कोई पावरफुल है, मुकाबला करने योग्य है, तो उसे पहले मुकाबला करना चाहिए कि नहीं? हा? ईसीडी नंबर अभी जो पॉइंट सुना हमने, निष्पाप धवल श्वेत अर्जुन, वीसीडी नंबर 2890 2890 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है।
अभी अगला पॉइंट है VCD नंबर 2382 2362 VCD नंबर 2362 3 घंटा 10 मिनट 3 आवर्स 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ग्लानि या कलंक लगने पर भी सत्य की प्रत्यक्षता होने पर अपने गुणों से निर्मल। अभिज्ञान में हम बच्चे जानते हैं कि बाप विदेशी बनकर आया है या स्वदेशी बनकर आया है? विदेशी बनकर आया है। मन विदेशी है नहीं, लेकिन देखने में क्या आता है? विदेशी देखने में आता है और बोलता भी है। मैं विदेशी बनकर ना आता, जो विदेशी महाव्यभिचारी होते हैं। भारतवासियों की भांति मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं या मर्यादाहीन व्यभिचारी होते हैं? व्यभिचारी होते हैं। मुसलमानों को उठाओ, चाहे क्रिश्चियंस को उठाओ, चाहे पारसियों को उठाओ, चाहे इस्लामियों को उठाओ, चाहे एकदम नास्तिकों को उठाओ, रशियंस को, सब व्यभिचारी। तो ऐसा विदेशी बनकर बाप आया है और तर्क क्या देता है? मुरलियों में तर्क भी देता है कि विदेशी बनकर क्यों आया हूं? विदेशी बनकर ना आता तो तुम बच्चों से मिल भी नहीं पाता। जो तुम बच्चे बीज हो ना, अलग अलग धर्मों के है, अलग अलग धर्मों के बीज हो या नहीं हो, है, तो तुम बच्चों से मिल भी नहीं पाता, फिर तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता, फिर मिलना भी नहीं हो सकता। इसलिए मुझे बीज की यादगार कौन सा फल दिखाते हैं? मैं विदेशी बनकर आता हूँ नहीं विदेशी। नारियल नाम क्या रखा? नारियल, रियल नहीं, रियल पार्ट नहीं बजाता है, देखने में आता है। क्या क्या देखने में आता है? विदेशी है, व्यभिचारी है। स्वदेशी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा नहीं है, एकलव्य नहीं है, ऐसा देखने में आता है। मना रियल नहीं है जो देखने में आता है। रियल पार्ट है या नारियल पार्टधारी है? नारियल पार्टधारी है। वो नारियल कोई भी शिव के मंदिर में चले जाओ, देवियों के मंदिर में चले जाओ, वो एक ही फल विशेष माना जाता है जो शिव के मंदिरों में और देवी के मंदिर में धाड़ से फोड़ा जाता है। क्या? धाड़ से फोड़ा जाता है, तब पता चलता है। क्या? अरे ये तो भिखारी बालों की यादगार नहीं है, जो नारियल में चारों ओर बाल ही बाल होते हैं। बाल भिखारों की यादगार है ना, ये भिखारी नहीं है, ये तो अंदर में एकदम सफेद है।
उसके अंदर की मलाई भी सफेद, और उसके अंदर का नारियल वो भी सफेद। तो देखो वो ऐसा बाप है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 269, VCD नंबर 269, 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सत्य की प्रत्यक्षता होने पर निर्मल होने से ज्ञान प्रकाशक। इसलिए मुरली में बोला है शंकर का पार्ट रियल नहीं है। इससे पहले की जो मुरलियां हैं उनमें बता दिया शंकर का पार्ट रियल नहीं है। माना कैसा है? अनरियल है, माना नारियल है। जब देवी के ऊपर या शिव के मंदिर में जाते हैं तो नारियल क्या करते हैं? नारियल फोड़ देते हैं, कहते हैं खोपड़ा फोड़ दिया। तो शंकर का पाठ नारियल बता दिया। सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग बनाया, बीच में हीरा छोटा लगाया और लाल पत्थर लगा दिया चारों तरफ। इतना बड़ा पत्थर बनाया लाल, वो है जो ज्ञान से भरा पूरा है, ज्ञान की लाइट से भरा पूरा है, प्योरिटी की लाइट से भरा पूरा है। लेकिन पार्ट ऐसा बजाता है, कैसा कैसा? नारियल का पार्ट बजाता है, रियल पार्ट नहीं बजाता है। लोग सकते में आ जाते हैं, ये भगवान कैसे हो सकता है? कोणार्क मंदिर में, सूर्य मंदिर में जो देवताएं हैं उनके गंदे चित्र दिखाए गए हैं, वो उनका रियल पार्ट है कि अनरियल पार्ट है? वो अनरियल पार्ट है। अगर रियल पार्ट हो तो गंदे चित्रों को सरकार यूं ही निकाल के फेंक देगी। उनमें असलियत कुछ और है, लोगों की आंखें कुछ और देखती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। तो इतना बड़ा जो रूप दिखाया है वो लाइट है, नहीं तो वो तो बिंदी है। बाकी लाइट है तुम्हारी है आत्मा। अब तुमको लाइट कैसे देवे? है तुम्हारी तो आत्मा बिंदी है, तुमको लाइट कैसे देवे? आत्मा को लाइट कैसे देवे? हैं? कैसे देवे? नहीं, 100% आत्मिक स्थिति धारण करे तो आत्मा को लाइट मिले। शिव और शंकर को मिला के एक करते हैं। 33 करोड़ देवताओं में से किसी देवता को शिव के साथ मिला कर एक क्यों कर दिया? क्योंकि आत्माओं के बीच में एक ही ऐसा हीरो पार्टधारी है जो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल की दी हुई सारी ज्ञान लाइट को धारण कर लेता है। जैसे बाप का टाइटल है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वैसे उस बच्चे का पार्ट भी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी संसार में साबित हो जाता है। तो लाइट देने से बड़ा हो जाता है, है? बड़ा और छोटे का हिसाब किताब कैसे मालूम पड़े? जिसमें जितनी ज्ञान की लाइट, जिसमें जितनी प्योरिटी की लाइट, वो उतना ही बड़ा पार्टधारी, और जिसमें जितनी ज्ञान की लाइट और प्योरिटी की लाइट जितनी ही कम, वो उतना ही छोटा पार्टधारी। तो लाइट देने से बड़ा बन जाता है। वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी। जो लाइट दिखाई जाती है, चाहे देवताओं को दिखाई जाती है,
चाहे शिवलिंग में लाइट दिखाई जाती है, चाहे शालिग्राम में वो लाइट दिखाई जाती है, लेकिन वो है निशानी किसकी? प्योरिटी की निशानी है। जो जितना अभी भी प्योरिटी को धारण करता है, उसके अंदर उतनी ही ज्ञान की लाइट ठहर पाएगी। अगर अपवित्र बन जाता है, 5वीं बार से नीचे गिरता है, तो ज्ञान सारा उड़ जाता है, दूसरों को ज्ञान सुनाई न सके, अपने अंदर मनन चिंतन मंथन चल न सके। ये क्या बात हुई? शंकर को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, देवियों को भी तीसरा नेत्र दे दिया। इसका मतलब उनमें ज्ञान था ना। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2939, VCD नंबर 2939, 35 मिनट 35 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। रोग रहित सत्वगुणी साकारी सो निराकारी बने परमात्मा। हाँ, एक आत्मा ऐसी है जो शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर, तो उसे आप समान बना कर जाते हैं। इसका मतलब पहले आप समान थी नहीं थी, बनाया उसे। कैसे बनाया? बनाता करता है, रास्ता बताया है कि तुम मेरे समान बनो। मेरे समान कैसे बनेगा? 24 घंटे एक ज्योति बिंदु, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर 24 घंटे में 1 मिनट भी, 1 सेकंड, 2-4 सेकंड भी कोई दूसरा देहधारी आ गया याद, तो कहेंगे बाप समान बना नहीं बना। तो उसको शास्त्रों में नाम दे दिया है मृकंड। म्र माने मरने वाला, मरा माने मरना, और कंड माने खुश होने वाला। काहे में खुश होता है? भाई मर जाओ इस शरीर से, क्या करो? ये शरीर ही खलास। तो जो शरीर ही खलास, कौन सा शरीर? तमो प्रधान शरीर खलास, या रजो प्रधान शरीर खलास, या जो एकदम सत्व प्रधान शरीर बनेगा वो खलास है। तमो प्रधान, रजो प्रधान, वो शरीर खलास हो जाए, बीमारी वाला। निरोगी कंचन काया बने है क्या? तो उसको कहेंगे शिव बाबा। और ऐसी स्टेज जब आती है उस एक आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे आदम कहा जाता है, तो उसमें सात्विकता की प्रधानता रहती है या नहीं रहती है? कि एकदम सत्य ही हो जाता है, सत्य हो जाता है। अच्छा, हाँ, समान कहेंगे तो तभी समान कहेंगे कि सत्य इस सृष्टि पर आता है, उसे सत्य प्रधान नहीं कहेंगे। शिव को सत्व प्रधान कहेंगे, प्रधान नहीं कहेंगे। प्रधान माने कुछ न कुछ रजो और तमो का कुछ न कुछ अंश तो है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है उसको ऐसी स्टेज 1 सेकंड की जरूर अनुभव होती है। कौन सी? 1 सेकंड के लिए वो निराकारी बन जाता है, कि ज्यादा समय के लिए निराकारी धाम में रहेगा, निराकारी वातावरण में रहेगा, निराकारी घर में रहेगा। आगे है
VCD नंबर 753, VCD नंबर 753, 8 मिनट 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सत्वगुण ज्ञान की आसक्ति द्वारा आदि देव को सुखासक्ति से बांधता है। तो जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होती जाएगी, न वो कोई को दुख देंगे और न दुख लेंगे। ज्ञान की पराकाष्ठा से दुख के वाइब्रेशन को भी सुख में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लो कोई ने दुख दिया, गाली दी, ग्लानि की, तो ज्ञान में कौन सी ऐसी बात तुरंत याद आनी चाहिए कि दुख फील न हो? नहीं, वो तो करने की बात है। ज्ञान का पॉइंट कौन सा समझ में आए? नहीं। हाँ, पूर्व जन्म में हमने इसको दुख दिया है तो हमको ये दुख दे रहा है। हम जब लक्ष्मी नारायण की स्टेज धारण कर लेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कोई दुख देगा क्या? कोई दुख नहीं देगा। तो मूल बात है ज्ञान की पराकाष्ठा की। हम हल्कापन अनुभव करेंगे, हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ, हम हल्के हो गए। इस हिसाब किताब का अभी तक हमारे ऊपर वजन था जो हमको कर्मातीत अवस्था नहीं बनने देगा। तो इस तरह से 14वें अध्याय का 6वें श्लोक का अर्थ हमने पॉइंट्स के द्वारा समझा है, जिसमें मुख्य बातें जो हमने समझी है, जैसे अभी का पॉइंट सत्वगुण ज्ञान की आसक्ति द्वारा आदिदेव को सुखासक्ति से बांधता है। तो ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा हो जाती है तो लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं जो है उन्हें कोई दुख नहीं दे सकता है, वो आत्मा हल्की अनुभव करेगी। तो ज्ञान की पराकाष्ठा से ही सुख की प्राप्ति होती है। और इसी तरह से ज्ञान के द्वारा ही कितनी भी ग्लानि या कलंक लगते हो, लेकिन वो आत्मा निर्मल है, ज्ञान के प्रकाश से भरी पूरी है, जिसके लिए हमने समझा दिखने में तो नारियल के ऊपर बाली बाल और कड़क दिखता है, ऐसे ही वो आत्मा जो है वो नारियल का पार्ट है। जब वो फूट जाता है तो अंदर सफेद तत्व अर्थात वो निर्मलता प्रत्यक्ष हो जाएगी। सत्यता की प्रत्यक्षता के बाद ही वास्तविकता जो है वो पता चल जाती है। तो इसीलिए बताया ज्ञान के द्वारा ही वो आत्मा निर्मल और सत्य की प्रत्यक्षता के बाद निर्मल सिद्ध हो जाती है। और इसी के लिए बताया कि ज्ञान प्रकाशक है, तो इसकी यादगार में ही सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है वो पूरी तरह से लाइट दिखाई जाती है। तो ज्ञान की लाइट है, पवित्रता की लाइट है, और इसी के द्वारा निरोगी बन जाती वो आत्मा। तो साकारी सो निराकारी बने परमात्मा। ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार से वो आत्मा निरोगी बन जाती है, जिसके लिए बताया अपने देहभान को पूरा खत्म करती है 100% आत्मा, जिसके लिए बताया मरकंड ऋषि मरने में ही जिन्हें खुशी है। तो वो आत्मा इस दुनिया से, देहभान से, दुख की दुनिया से पूरी तरह से ज्ञान के द्वारा मर जाती। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स को हमने समझा। अभी आगे रिवीजन। रिवीजन के लिए 11वें अध्याय का 23वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 23। विराट रूप के वर्णन में अभी तक के कुछ पीछे के श्लोकों में हमने इस तरह से बातों को समझा है कि जब विराट रूप प्रत्यक्ष हो जाता है तो नास्तिक से नास्तिक आत्माएं भी उस भयंकर रूप को देख करके कहने लगती है, ओ गॉड फादर। भयंकर रूप के कारण तीनों लोग अत्यंत भयभीत होकर कांपने लगते हैं। भक्त आत्माएं जो है वो हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। तो महर्षि और सिद्धों के समूह जिन्होंने ज्ञान के द्वारा सिद्धि प्राप्त की है,
नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण स्क्रीन शेयरिंग बंद हुआ है। 2 मिनट के बाद फिर से स्क्रीन शेयरिंग चालू हो जाएगा, उसके बाद श्लोक पढ़ना शुरू करते हैं।
आज का रिवीजन का श्लोक है 11वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 23। और विराट रूप के वर्णन में अभी तक ग्यारहवें अध्याय का 23वां श्लोक है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथाहम्। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्।
श्लोक का अर्थ है, हे 8 सहयोगियों रूप विशाल भुजाओं वाले, अनेक शंकर रूप मुख वाले और ज्ञान नेत्र वाले, अनेक क्षत्रिय रूप भुजाओं, कलयुग में विस्तारित शूद्र रूप पैरों वाले, अनेकों वैश्य रूप पेट और अनेकों नीचे ऊपर एटम बम्बों की विकराल दाढ़ों वाले, आपके महा भयंकर रौद्र रूप को देखकर संसार के सब लोग तथा मैं भी अत्यंत कांप रहा हूं। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, जब विराट रूप प्रत्यक्ष होता है तो उस समय जैसे भक्ति मार्ग में विराट रूप का चित्र दिखाया हुआ है, तो उसमें चारों वर्णों को अलग अलग भागों में दिखाया जाता है। उसी बात को आज के इस श्लोक में समझाया हुआ है। एक तो अनेक मुख दिखाए जाते हैं, तो शंख रूप मुख अर्थात पहले अध्याय में हमने समझा था शंख अर्थात ही ज्ञान का शंख बजाने की बात। तो ऐसी आत्माएं जो भगवान के सहयोगी बनती है मुख के रूप में, भगवान के ज्ञान को सारी दुनिया में फैलाने के लिए वो आत्माएं निमित्त बनती है। ज्ञान नेत्र वाले और क्षत्रिय रूप भुजाओं, कलयुग में विस्तारित शूद्र रूप पैरों वाले, अनेकों वैश्य रूप पेट। तो इस तरह से इसके पहले श्लोक में हमने समझा था ब्राह्मण सो देव समूह और विराट रूप में समा जाते हैं, अर्थात देवताओं को ऊपर मस्तक के भाग की ओर दिखाया है और ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, तो ब्राह्मणों को दिखाया नहीं जाता है। और इस श्लोक में विराट रूप में आगे का वर्णन बताया, क्षत्रिय रूप भुजाएं दिखाई जाती है, विस्तारित शूद्र रूप पैर वाले अर्थात शूद्रों को पैरों की जगह दिखाया और वैश्यों को पेट की जगह, क्योंकि वैश्य जो है वो पेट के धंधाधोरी में ही लगे रहते हैं। इसके लिए पीछे के एक श्लोक में हमने इस तरह का वर्णन समझा था, कर्म हिमायती वैश्य रूप पेट वाले। 11वें अध्याय के 16वें अध्याय 11 का श्लोक नंबर 16 में वैश्यों को पेट की जगह दिखाया है, क्योंकि वो आत्माएं पेट के धंधाधोरी में ज्यादा महत्व देते हैं। और इसी तरह से विकराल दाढ़ों वाले और महान भयंकर ऐसा रुद्र रूप। तो भगवान की दाढ़ें कौन सी है? विराट रूप के लिए हमने समझा कि जब भगवान के उस मनुष्य सृष्टि का बीज ही योग ऊर्जा का संपन्न रूप धारण करते हैं, जिसे 9वें अध्याय में अव्यक्त मूर्ति ने कहा है, तो ज्ञान की और याद की पराकाष्ठा से जब इस तरह से वो महान बन जाते हैं, तो वो आत्मा जो है सारी सृष्टि उनसे जुड़ जाती है। तो ये सृष्टि ही जैसे एक विराट पुरुष बन जाती है, क्योंकि सभी आत्माएं भगवान के उस तनधारी से याद के द्वारा, पहचान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सहयोगी बनकर के जुड़ जाएगी। तो ऐसे समय में ये जो सृष्टि में एटम बम समुद्र में और ऊपर आसमान में बिछाकर रखे हुए हैं, धरती पे बिछाकर रखे हुए हैं, तो यही भगवान की विकराल दाढ़ें हुई, जिन दाढ़ों के बीच में सारी दुनिया चबा जाती है, अर्थात खत्म होने लगती है। और ऐसे महान भयंकर सृष्टि का और विनाशकारी प्रलयंकारी रूप देखकर तो जो भी पापी आत्माएं हैं उन्होंने अपना रियलाइजेशन नहीं किया, तो उसी के लिए ही भगवान ऐसा रौद्र रूप धारण करते हैं, जिस रौद्र रूप को देखकर सृष्टि में जो महाविनाश का महाप्रलय छा जाता है, उसे देखकर सभी कांपने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो विराट रूप आज की दुनिया में भगवान को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सृष्टि सामान्य हालत में जी रही है, विज्ञान के चमत्कारों से सभी प्रभावित है, इसीलिए ये नहीं जानते हैं कि
भगवान का अस्तित्व इस दुनिया में किस तरह से है। अब विज्ञान जो है वो तो 200-300 साल पहले, 500 साल पहले निकला हुआ है, लेकिन इसके पहले से ये सृष्टि कैसे चलती रही, तो जरूर ये सृष्टि जो है ये तो अनादि है, जो भगवत गीता में कहा हुआ है। तो भगवान के द्वारा जो बनाई हुई सृष्टि है सात्विक, उसे मनुष्यों ने बिगाड़ा, तो इसीलिए ही भगवान का वो रौद्र रूप दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होने लगता है, जिसे देखकर, जैसे हमने श्लोक में समझा, कैसे भी आत्माएं हो, तीनों लोग भयभीत होकर के कांपने लगते हैं। तो अंत में न चाहते हुए भी सबको भगवान के उस कार्य को, पार्ट को पहचान कर स्वीकार करना ही पड़ेगा। अभी इस श्लोक में जो उल्लेख आए हुए हैं उसी संबंधित रेफरेंस श्लोक देखते हैं। सबसे पहले तो अनेक भुजाओं के रूप में जो उल्लेख आया है, तो 11वें अध्याय का 46, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 46, इसमें उल्लेख आया हुआ है 1000 सहयोगी भुजाओं वाले। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक, अनेक भुजा, अनेक नेत्र, अनेक मुख, अनेक पेट, अनेक पैर वाले। तो इसके लिए बताया हुआ है 11वें अध्याय का 10 और 11, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 10, 11, इसमें अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम, इस श्लोक में पूरी तरह से बताया है अनेक नेत्र वाले। 11वें अध्याय का 16, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 16, इसमें भी इसी तरह उल्लेख आया है। एक तो अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, इसमें उल्लेख आया है अनेक राजयोगी सहयोगी भुजाओं वाले, और पेट के रूप में वैश्य रूप पेट वाले, देव रूप मुख वाले, रुद्राक्ष रूपी नेत्र वाले। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक 11वें अध्याय का 25 और 27, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 25, 27, विकराल दाढ़े। तो इसमें एटम बम रूपी विकराल दाढ़ों वाले, जो प्रलयकालीन आग जैसी उगलती हुए मुख देख करके दिशाएं भूल गया हूँ, ऐसा उल्लेख है। और 27वें श्लोक में भी विकराल एटॉमिक मिसाइलिक दाढ़ों वाले, ऐसा उल्लेख है, जिसमें भयंकर मुखों में सभी तीव्रता पूर्वक घुसे जा रहे हैं, इस तरह का उल्लेख है। अभी आज के श्लोक में जो उल्लेख आया है, अर्जुन भयभीत होकर के कांप रहा है, तो भयंकर रूप जब विराट रूप का प्रत्यक्ष होता है तो सभी ही भयभीत हो जाते हैं। इसी के लिए ही 11वें अध्याय का 20, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 20, इसमें भी उल्लेख है तीनों लोकों के प्राणी अत्यंत अंतःकरण में भय से अत्यंत कांप रहे हैं। आगे है अर्जुन अत्यंत भयभीत होकर के कांप रहा है, इसके लिए 11वें अध्याय का 24, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 24, इसमें भी उल्लेख आया है डरावना मुख फाड़ते हुए चमकीली बड़ी बड़ी क्रोधान्वित लाल लाल आंखों वाले, आपका रौद्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत अंतरात्मा वाला धीरज और शांति नहीं पाता हो। तो जो भी आत्माएं भगवान के पाठ को स्वीकार नहीं करते, पहचानते नहीं है, तो उनके लिए और अपने पापों को पुरुषार्थी जीवन में विकर्मों को विनाश न किया हो, तो ऐसों के लिए जैसे मुरलियों में उल्लेख आता है धर्मराज,
तो धर्मराज की वो ऐसी भयानक जो रूप बताया है, जो क्रोधान्वित आंखें और डरावना मुख, इसे देखकर के भयभीत होकर धीरज शांति नहीं पाता हूँ। 11वें अध्याय का 35 श्लोक नंबर 35, इसमें भी बताया है, अर्जुन ने कांपते हुए हाथ जोड़कर के भयभीत हुआ, फिर नम्रता पूर्वक झुकते हुए कहा। तो इसमें भयभीत होने की बात। और 45 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 45, इसमें भी उल्लेख आया है, पहले कभी न देखे रूप को बुद्धि रूपी त्रिनेत्र से देखकर हर्षित हुआ हूँ, फिर भी भयंकर रूप देख मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट समझते हैं। रौद्र रूप में चारों वर्णों का दर्शन, रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। महाबाहो बहुवक्त्र नेत्रम, हे विशाल भुजाओं वाले, अनेक मुख वाले, नेत्र वाले, बहुबाहु रूपादम, अनेक भुजाओं, विस्तारित पैरों वाले, बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम, अनेकों पेट, अनेकों विकराल दाढ़ों वाले, ते महत रूपम दृष्ट्वा, आपके महान रूप को देखकर, लोका तथा अहम प्रव्यथिता, सब लोग तथा मैं अत्यंत कांप रहा हूँ। महाबाहो बहुवक्त्र नेत्रम बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम ते महत रूपम दृष्ट्वा लोका तथा अहम प्रव्यथिता। भावार्थ, हे 8 सहयोगियों रूप विशाल भुजाओं वाले, अनेक शंख रूप मुख वाले और ज्ञान नेत्र वाले, अनेक क्षत्रिय रूप भुजाओं, कलयुग में विस्तारित शूद्र रूप पैरों वाले, अनेकों वैश्य रूप पेट और अनेकों नीचे ऊपर एटम बम्बों की विकराल दाढ़ों वाले, आपके महान भयंकर रौद्र रूप को देखकर संसार के सब लोग तथा मैं भी अत्यंत कांप रहा हूँ। पहला पॉइंट है 8 सहयोगियों रूप विशाल भुजाओं वाले। वार्तालाप नंबर 1735, डिस्कशन नंबर 1735। वासुदेव आदि से अंत तक भगवान के सहयोगी नहीं होते हैं। महाबाहो ने कहा है गीता में, भगवान को क्या कहा है? भगवान की भुजाएं बड़ी लंबी लंबी होती हैं। लंबी का मतलब पहले जन्म से लेकर 84वें जन्म तक सहयोगी बनती है। तो लंबी भुजाएं हुई है, छोटी भुजाएं हुई है? लंबी भुजाएं हुई। कोई आत्मा ऐसी भी तो होती होंगी। इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है? 84 जन्म कायम है। अरे है कि नहीं? जब है तो जो 84 जन्म सृष्टि पर सदा कायम है, उसके कोई सहयोगी होते हैं या नहीं होते हैं? आज से अंत तक जो सहयोगी होते हैं वो भगवान के सहयोगी। तो लंबी भुजाएं हुई या छोटी भुजाएं हुई? लंबी। महाबाहु हो गया। वक्र वक्र। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1230, डिस्कशन नंबर 1230, अनेक मुख वाले। महाबाहु हो गया। वक्र वक्र माने मुख, जिन्हें बाबा कहते हैं माइक। कौन निकालो? बड़े बड़े माइक निकालो। ऐसे बड़े बड़े माइक निकल पड़ेंगे जो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वक्र माने मुख, माइक।
शंख क्या है? ये तुम्हारा जो मुख है ना। अगला पॉइंट है शंख रूप मुख। बीसीडी नंबर 3222, बीसीडी नंबर 3222। शंख क्या है? ये तुम्हारा जो मुख है ना, यही शंख है। शंख में से आवाज निकलती है ना, चारों तरफ फैलती है ना। ऐसे ही तुम ये मुख के द्वारा शंख बजाएंगे, संसार में घूम घूम करके, पांव के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा, है, मोटर के द्वारा, मोटरसाइकिल या साइकिल के द्वारा, या पांव पांव ही, तो जितना जितना तुम चक्कर लगाएंगे, उतना उतना ये तुम्हारा शंख मुख रूपी चारों तरफ आवाज फैलाएगा या नहीं फैलाएगा? फैलाएगा। और जब ये फैलाज है, आवाज फैलेगी, तो जिनके कान में आवाज पड़ेगी वो आज नहीं तो कल जगेंगे या नहीं जगेंगे? जग जाएंगे। तो देखो, ये मुख से शंख बजाने की बात है, आवाज करने की बात है। छत्री माने भुजा, और छत्री के बाद अगला पॉइंट है क्षत्रिय रूप भुजाओं वाले। बीसीडी नंबर 2594, बीसीडी नंबर 2594। आवाज करने की बात है। छत्री माने भुजा, और छत्री के बाद जब लड़ाई लड़ते हैं क्षत्रिय, क्षत्रियों का काम है ना युद्ध करना, है राजाई करना। तो युद्ध भूमि में, कर्म भूमि में जो कर्म करने वाली कर्मेंद्रियों में मुख्य हाथ हैं, ये हाथ युद्ध तो करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं युद्ध? सुरक्षा के लिए युद्ध करते हैं ना, तो उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। और जो सुरक्षा के लिए युद्ध नहीं करते हैं, बजाय सुरक्षा करने के और ही रक्षक बनने की बजाय बच्चक बन जाते हैं, तो फिर वो नीचे धर्म के कहे जाते हैं। इस्लाम धर्म में फिर और नीचे कर्म करते हैं, तो फिर वो पांव। जिनको पेट की ज्यादा चिंता हुई, उनका नाम पड़ा गया वैश्य। अगला पॉइंट है वैश्य रूप पेट वाले। बीसीडी नंबर 233, बीसीडी नंबर 233। जिनको पेट की ज्यादा चिंता हुई, उनका नाम पड़ा गया वैश्य। द्वापर में होते हैं वैश्य। विशेष इंद्रियां कहाँ पर होती है? पेट में। वहां से विशेष संतान पैदा हुई द्वापर युग से। वो द्वैतवादी युग है। उस द्वैतवादी युग में दो बातें शुरू होती हैं, दो धर्म शुरू होते हैं, दो मतें शुरू हो जाती हैं। इब्राहिम बुद्ध का, गुरु नानक के धर्म स्थापन हो जाते हैं और सनातन धर्म दबाई दिया जाता है। उस विराट रूप में। अगला पॉइंट है शुद्र रूप पैरों वाले। बीसीडी नंबर 1171, बीसीडी नंबर 1171। उस विराट रूप में चोटी के ब्राह्मण भी हैं, फिर मस्तक समान देवताएं भी हैं, भुजा समान क्षत्रिय भी हैं, जंघाओं और पेट समान वैश्य भी हैं, और पांव के समान शूद्र भी है। ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण सो देवता बनने वाले, और नीच ते नीच शूद्र संप्रदाय भी है। शूद्र उनको कहा जाता है
जो क्षुद्रकारी करते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं है हमारी माँ कौन है, बहन कौन है, पुत्री कौन है। जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। तो माँ के ऊपर भी अत्याचार, बहन के ऊपर भी अत्याचार, और फिर बेटी के ऊपर भी अत्याचारी बनते हैं। पेट को लंबा नहीं किया, भुजाएं भी। अगला पॉइंट है कलयुग में विस्तारित शुद्ध रूप पैरों वाले। VCD नंबर 1865, VCD नंबर 1865। अत्याचारी बनते हैं। पेट को लंबा नहीं किया, भुजाएं भी इतनी लंबी नहीं, टांगों को इतना लंबा क्यों कर दिया? क्योंकि ज्यादा दुख कौन से युग में होता है? कलयुग में। तो दुख का समय लंबा या सुख का समय लंबा? दुख का समय बहुत लंबा लगता है। ये भी इस समय में बच्चों की बुद्धि में बैठता है। कलयुग में विस्तारित शुद्ध रूप पैरों वाले। VCD नंबर 2130, VCD नंबर 2130। ये भी इस समय में बच्चों की बुद्धि में बैठता है कि कलयुग को इतनी लंबी टांगे क्यों दे दिए हैं? क्योंकि सतयुग में जो देवताएं रहते हैं, त्रेता में जो भुजाएं स्वरूप रहते हैं, और द्वापर में जो पेट समान पेट की पूजा करने वाले वैश्य रहते हैं, धंधादौरी करने वाले, उन सब का वजन कौन उठाता है? टांगे उठाती हैं। तो देखो कलयुग को लंबी टांगे दे दी। ये यूरोपीय देश, ये अमेरिका, जहां बड़ी बड़ी महलमाड़ियां अटारियां खड़ी हुई हैं। अगला पॉइंट है अनेकों नीचे ऊपर एटम बम्बों की विकराल दाढ़ों वाले। VCD नंबर 1243, VCD नंबर 1243। दे दी। ये यूरोपीय देश, ये अमेरिका, जहां बड़ी बड़ी महलमाड़ियां अटारियां खड़ी हुई हैं, बड़े बड़े धनाढ्य बैठे हुए हैं, कितने शराबी कबाबी हैं। वो यादव इतने अहंकारी हैं कि अंत में आपस में ही लड़ करके एटम बमों से सारी दुनिया को खलास कर देंगे। ये उनके बुद्ध रूपी पेट से निकले हुए मूसल हैं, जो गीता में बताया है। भगवान कहते हैं ये एटम बम मेरी दाढ़ें हैं, ऊपर की दाढ़ें हैं जो आसमान में भी तैर रही है, नीचे की दाढ़ें हैं जो जमीन में और समंदर के अंदर भी पनडुब्बियों में तैर रही हैं। एटम बम रूपी दाढ़ें, इन दाढ़ों के बीच में सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। अब से 70 साल पहले न भगवान आया था और न ये एटम बम रूपी दाढ़ों का किसी को पता था। अब कोई भी जान सकता है, देख सकता है ये
यादवों के पेट से निकले हुए मिसाइल्स और ये भगवान की दाढ़ें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 14वें अध्याय का 6वां श्लोक है। अध्याय 14 का श्लोक नंबर 6 है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। श्लोक दोबारा। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अर्थात हे निष्पाप धवल श्वेत अर्जुन, भले सारी दुनिया कलंक लगाती है या ग्लानि करने में भी चूकती नहीं, फिर भी वहां पुरुषोत्तम स्वर्णिम संगम में सत्य की प्रत्यक्षता होने पर अपने गुणों से निर्मल होने से ज्ञान प्रकाशक व रोग रहित सत्वगुण साकारी सो निराकारी बने परमात्मा को ज्ञान की आसक्ति द्वारा संपूर्ण सत्वस्थ बने आदिदेव को सर्वोत्तम सुखासक्ति से बांधता है। तो श्लोक में हमने समझा कि अर्जुन रथ वाली आत्मा जिनका परमपिता आधार लेते हैं, तो कलयुग अंत में पुरुषोत्तम संगम युग में उन पर बहुत सारी ग्लानियां कलंक लगते हैं, लेकिन वो आत्मा ज्ञान के आधार से तो पूरी सत्वगुणी स्टेज में है, तो सत्य की प्रत्यक्षता होने पर वो निर्मल सिद्ध हो जाती है। जिसके लिए हमने नारियल का उदाहरण समझा कि नारियल दिखने में तो ऊपर से कड़क और बहुत बालों वाला है, तो देखने वाले विकारी समझकर भले ग्लानि करे, लेकिन वो आत्मा जैसे नारियल फोड़ा जाता है तो उसमें से सफेद जो तत्व है असली वो बाहर आता है। इसी तरह से वो आत्मा पूरी तरह से निष्पाप धवल श्वेत अर्जुन कही गई है और ज्ञान प्रकाश से निरोगी रोग रहित होकर के ऐसे सत्व गुण को धारण करके वो निराकारी बने परमात्मा की स्टेज वाली आत्मा ज्ञान की आसक्ति द्वारा सुखासक्ति में बन जाती है। जिसके लिए हमने समझा कि जब तक अज्ञानता है तब तक दुख मिलता है और ज्ञान की पराकाष्ठा से फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि उन आत्माओं को कोई दुख दे नहीं सकता। ज्ञान की स्थिति से लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं ज्ञान की प्रकाश की दुनिया में इस तरह स्थिर हो जाती है, एक तो उन्हें कोई दुख दे नहीं सकता और ज्ञान के आधार से हर स्थिति को मोल्ड करने की पावर आ जाती है, तो इसीलिए वो ज्ञान के आधार से हल्के और सुखी रहते हैं। तो सुखासक्ति से बंधना ये हमने समझा और यहाँ सत्व गुण ज्ञान के प्रकाश से ही बढ़ जाता है। इसके लिए 14वें अध्याय का 11 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 11 हमने समझा। इस तरह से आज के क्लास में 11वें अध्याय का 23 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 23 और 14वें अध्याय का 6वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 6 हमने समझा है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।